This program is brought to you by Casino Days. Sign up today at CasinoDays.com. Ontario residents only. Please play responsibly. नमस्ते सत श्री अकाल साझा टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं दे विच जिस दे तहत गलबात उन्हां पखते हुए मसले अते पखदियां होईयां खबरां दी जिहड़ियां देश दे विच इस वेले सुर्खियां बणियां होईयां ने। लिहाजा उन्हां पखते हुए मसले अते पखदियां होईयां खबरां ते उत्ते अपनी राय अते सुझाव देने दे लई साडे इस प्रोग्राम दे तहत कई बार सियासी बुलारे सियासतदान अते वख-वख सियासी माहर जुड़ते हुए अपनी गलबात जिहड़ी है वो साडे दर्शकों तक पहुँचाने का काम भी करते हैं इस प्रोग्राम के राही। हालांकि अज के मेहमान का रुख करिए उन्हों का स्वागत करिए उस तो पहला दस दईए कि साडे इस प्रोग्राम के पहले स्पॉन्सर ने सेव ऑन फूड। घर के राशन की महंगाई की चिंता तो पूरी तरह हो जाओ आज़ाद क्योंकि तुहाडे लई आ चुका है सेव ऑन फूड जिथे फैसटिव दिनों तो अलावा रोज़ाना के आम दिनों में भी राशन के हर समान ते मिलदियां ने बा कमाल ऑफर। राशन की A1 क्वालिटी ਅਤੇ राशन के हर समान के उत्ते डॉलरां की बचत होंदी है कित्थे सेव ऑन फूड है जिथे। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के साडे दूसरे स्पॉन्सर ने थिंक इंश्योरेंस। जी हाँ, जेकर हैल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या फिर होर किसी तरीके की इंश्योरेंस लैण का ख्याल दिमाग के विच आ रहा तो ज़्यादा जोर पाण की लोड़ अपने दिमाग ते नहीं, सीधा रुख करो थिंक इंश्योरेंस का जिहड़े कि तुहानूं देणगे तुहाडी सहूलत के मुताबिक इंश्योरेंस प्लान, भावें हैल्थ की गल होवे या फिर लाइफ इंश्योरेंस कवर की गल होवे या मॉर्गेज इंश्योरेंस की गल होवे, उस दे लई भरोसेमंद ना भरोसेमंद थां थिंक इंश्योरेंस। तो हुण रुक करते हैं अपने नाल जुड़े हुए मेहमान राजनीतिक विश्लेषक जनाब अजय शुक्ला जी का। जी शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं के बीच। जी जी शुक्ला जी, किस तरीके से देखा जाए राजनीति को, क्योंकि देश के बीच जो है वो राजनीति का तौर पर कई बदलते हुए स्वरूप उसके देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आज की बात करें तो संसद मार्ग थाने के बाहर जो है वो राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना ये है कि जिन बच्चों पर पैलेट गन के ज़रिए प्रहार किया गया उस मामले में FIR और कार्रवाई जो है वो सही ढंग से की जानी चाहिए, जिससे पुलिस जो है वो कन्नी काट रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर शुक्ला जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट जजमेंट है जी कि यदि संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध होता है तो उसकी FIR बगैर किसी नानुकुर के दर्ज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यदि सचमुच अपराध हुआ है तो उसकी चार्जशीट करिए, जो भी उसकी उचित धाराएं हैं, और यदि गलत है तो अग्रिम आप झूठी FIR दर्ज कराने का भी मुकदमा कर सकते हैं। दोनों चीजें दी गई जी। अब आप एक बात बताइए, जब से ये घटना हुई है जो प्रोटेस्ट था जंतर मंतर का, जी। उस प्रोटेस्ट के दौरान बार बार बताया जा रहा था कि पैलेट गन चली है, बार बार बताया जा रहा था इलेक्ट्रिक शॉक वाली लाठियां चली हैं, बार बार बताया जा रहा था कि कील लगे डंडों से मारा गया है छात्रों को, बार बार बताया जा रहा था कि लड़कियों के साथ किस किस तरह से अभद्रता हुई है, लेकिन सरकार इन सारी चीजों से इनकार करती रही। जी। अब इन सारी चीजों के वीडियो फुटेज सब कुछ सामने आ गए। जब सारी चीजें सामने आ गई तो साहब तत्काल फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल। संसद के भीतर राहुल गांधी ने सिर्फ 2 मांग रखी थी, ये बता दीजिए कि गोली किसके आदेश से चली, पैलेट गन किसके आदेश से चली, और यदि आपके आदेश से नहीं चली, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश से नहीं चली, तो वो ये बता दें। यदि उनके जानकारी में नहीं है तो ये बता दें। बिल्कुल। दोनों चीजें 21 दिन संसद का सत्र जो चला मॉनसून और सत्र, 21 दिन में एक भी दिन वो सदन में आकर के किसी सवाल का जवाब देने न प्रधानमंत्री आए न गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि ये विभाग 2 ही लोगों के अंडर आता है। बिल्कुल, अमित शाह के और प्रधानमंत्री के, किसी और के अंडर में तो नहीं था, तो जवाबदेही उनकी बनती थी, लेकिन वो नहीं आए।
जी और लास्ट डे आए तो 3.5 मिनट में वंदे मातरम पढ़ के और खत्म करके भाग गए। जी अब आप बताइए, भारत के आप प्रधानमंत्री हैं, आप नेता सदन हैं और बिल्कुल वो गृह मंत्री हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा से अच्छा। लेके सब चीज की जिम्मेदारी उनकी है। बिल्कुल जो जो सवाल थे, चाहे अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से आधे अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कब्जा कर लिया, उसके भी वीडियो फुटेज और सबूत है। जी इसी तरह लद्दाख के सबूत है। जब ये सारे सबूत हैं, आइए जवाब दीजिए, या तो डिनाई कीजिए। बिल्कुल आपकी यह स्थिति हुई कि आप सदन में आके न जवाब दे सके, न जवाबदेही तय कर सके, ना ही यह बता सके कि किसके आदेश से हुआ। जी सदन का सत्र खत्म हो जाने के बाद निरर्थक चला गया। बिल्कुल इतना कर देते पूरा मसला ही खत्म हो जाता। हाँ आप एक दिन इसके लिए रख लेते, बाकी दिनों में आप सारे काम हो जाते। जी लेकिन इन्होंने यह नहीं किया, क्योंकि जब आदमी कल्प्रिट होता है तभी तो ये बात होगी। राहुल गांधी ने घायल पेश कर दिए, राहुल गांधी ने मेडिकल रिपोर्ट्स पेश कर दी, जी राहुल गांधी ने तमाम वो दस्तावेजी सबूत और भौतिक सबूत दे दिए कि साहब कैसे सारी चीजें चली हैं। जी बिहार में AK-47 तक चला दी गई। ये बिल्कुल सारे सबूत आ गए और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अब आप बताइए, इसके बावजूद किरण रिजिजू इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं कि न पैलेट गन चली, न हाँ गन चली, न कोई लाठीचार्ज चार्ज ऐसा हुआ, न कुछ हुआ। और दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में कहती है हमने बड़ा हल्का सा वो बल बल प्रयोग किया प्रयोग था, किया कोई वैसा नहीं किया था। बिल्कुल अब जबकि दिल्ली पुलिस की ही जो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन है, वहीं की GD में दर्ज कराया है, जो उसने क्या कहते हैं, BNS RF ने, जी हाँ, रैपिड एक्शन वो फोर्स रैपिड एक्शन फोर्स ने के असिस्टेंट कमांडेंट ने, उसने कहा है कि हमने वहां के DCP के आदेश से पैलेट गन इस्तेमाल की, 70 राउंड हुई है। जी उसने सारे डिटेल दिए दिए और वो सारे डिटेल के बावजूद झूठ बोला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी घायल को लेके, मेडिकल रिपोर्ट हाँ लेके और जो उसके शरीर से पैलेट गन निकली है वो लेकर के वो पहुंच गए थाने कि अब तो दर्ज कीजिए, सबूत भी सामने है, हाँ घायल भी सामने है, मेडिकल रिपोर्ट भी और भी सामने, सामने बिल्कुल वकील भी साथ में थे उनकी। बिल्कुल अब आप एक चीज सोचिए, उसकी मां भी साथ में थी, उसके पिता भी थे। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस जब FIR नहीं दर्ज कर रही है, तो इससे साबित होता है कि कि कहीं ना वो कहीं न्याय के लिए काम नहीं कर रही है, देश में कानून का शासन नहीं बचा है। यह सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही पूर्ण स्थिति हो गई। हम किसी को भी गोली मार देंगे, किसी को भी कुछ कर देंगे। बिहार सरकार ने जो जवाब दिया है, कहा है कि साहब हमने गोली ऐसे नहीं चलाई, हम पर वो हुआ था, सब मर जाते, घिर गए तब चलाए, जबकि वीडियो फुटेज मौजूद है, कहीं हाँ घिरे हुए नहीं थे, बिल्कुल वो भागता गोलियां हुआ चला। बल्कि तो एक हर चीज के सबूत के बावजूद यदि सरकारें झूठ बोल रही हैं, तो और रास्ता क्या बचता है? एक जी ही रास्ता बचता है कि सड़क पे आइए, लड़ाई लड़ेंगे। जनता का लीडर यही तो करेगा। बिल्कुल और संविधान में कहा जाता है जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ पीपल्स होता है। जी और जो पीपल्स का लीडर है, उसके हाँ पास तो एक ही रास्ता, फिर जनता बचती है। बिल्कुल तो वही वो कर रहे हैं कि साहब या तो करो, नहीं तो हम बैठे हैं। बिल्कुल अब आप देखो, आपको जो करना है, मुझे जेल भेजना जी है, जो कार्रवाई करनी करिए। बिल्कुल राहुल गांधी भारत के नेता प्रतिपक्ष है, उनका जो प्रोटोकॉल है, स्टेटस है, तो वो संवैधानिक दृष्टिकोण से संवैधानिक पद है और उस पद का सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक बिल्कुल होता है। बिल्कुल यदि बिल्कुल ब्रिटिश संसद के मुताबिक हम तय करें तो हम ये पाएंगे उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। हाँ तो ऐसी स्थिति में यदि उसके साथ बात भी नहीं सुनी जा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप बताइए क्या कहा जाएगा? बिल्कुल तो और बिल्कुल रास्ता क्या बस? जी जी और साथ ही राहुल गांधी जो हैं वो एम्स की भले ही रिपोर्ट लेकर पहुंचे हैं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने साफ तौर पर की कि जो साहिल नाम का ये शख्स है, इसके शरीर से तकरीबन 200 छर्रे जो हैं वो इसको लगे थे। तो क्या शुक्ला जी ये पॉसिबल है कि 200 छर्रे इंसान की एक बॉडी यकदम से सह सके?
बिल्कुल। देखिए, आप एक चीज समझिए, जी। वो मरणासन हालत में पहुंच गया था। हाँ। राहुल गांधी ने तो उसकी टी शर्ट उतरवा करके 10 जनपद पे आज हाँ। से कई जो है हफ्ता पहले उन्होंने, हाँ। आप देखिए, वो उन्होंने दिखवा दिया था बिल्कुल। कि किस तरह की हालत है, और उसकी एक आंख चली गई है। हाँ, एक आंख की रोशनी जो है तो वो। अब आप सोचिए, एक आंख का हो गया, हाँ। उसका पूरा वो हो गया, बिल्कुल। जो शख्स, और उसकी उम्र 19 साल है सिर्फ। हाँ। बिल्कुल। तो आप सोचिए, उसकी पूरी जिंदगी जिंदगी। पड़ी है, बिल्कुल। पूरी जिंदगी खत्म कर दी इन्होंने। बिल्कुल। बिल्कुल। और जबकि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि जो पैलेट गन चलाने के लिए एसओपी तय हुई थी, जी। उस एसओपी के मुताबिक दिल्ली में तो पैलेट गन किसी स्थिति में यूज ही नहीं हो सकती। उसका आज तक कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जी। तो यानी गंभीर से गंभीर स्थिति भी होती तो तो भी भी। दिल्ली में पैलेट गन नहीं चलाई जा सकती थी। तो इसका मतलब है अवैध तौर पे चलाई गई। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कोई इतनी बड़ी ताकत ने ऊपर से निर्देश दिया कि हाँ, चलाइए। कि चिंता मत करिए, तो चलाइए। ये सारे सवाल खड़े हैं, ये जी। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान आया है। बिल्कुल। आप इन सारी बातों को यदि देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से इन्होंने पूरा भ्रमित किया है और इस देश के साथ में धोखा किया है। तानाशाही पूर्ण ढंग से जब आप यह करते हैं तो उसी का नतीजा होता है कि आप झूठ बोलते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए इनके लिए दूसरा फिर झूठ झूठ बोलते बोलते हैं, और वो सारे झूठ आपके जब पकड़े जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। बिल्कुल। सच्चाई ये है, राहुल गांधी तो सिर्फ न्याय की बात कर रहे थे कि न्याय दे दीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उनके साथ इंसाफ कर दीजिए। आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे, क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि असलियत में आपने अपराध किया है, हाँ। और जब यह अपराध किया हो तो स्वाभाविक सी बात है आप डरेंगे। नहीं तो आप कहते ठीक है, एफआईआर दर्ज करते हैं, हमें हाँ। भाई इन्वेस्टिगेशन किसे करनी है? पुलिस हाँ, को ही पुलिस करनी को ही है, करनी है। सब कुछ करना है, दर्ज कीजिए। यदि गलत है तो तो एफआईआर दर्ज करने वाले के खिलाफ कर लीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप गलत करते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते। असलियत में यह पूरा मामला यही है। जी। 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 और माना जाए कैसे समझने की मतलब इसको कोशिश की जाए, क्योंकि भाजपा जो केंद्र सरकार है उसके गृह मंत्री जो हैं या नेता जो हैं वो कई बार कह चुके कि हमने तो जी इस मसले पर जो है चर्चा के लिए आमंत्रण दिया, लेकिन विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं वो जब चर्चा की बात आती है तो भाग खड़े होते हैं। उल्टा यानी कि राहुल गांधी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हुए इस बात को कहा जा रहा है कि वे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये सच्चाई है? देखिए, चर्चा इस तरह की शर्तों से नहीं होती। हाँ। संसद में चर्चा जो है, नियम क्या कहता है, जिस नियम के तहत वो चर्चा चाह रहे थे बिल्कुल। उसमें सवाल जवाब दोनों थे। हाँ। आप चाह रहे थे कि आप अपना प्रवचन दे दें बस। और अपना प्रवचन देके आप चले जाएं, सवाल उस तरह से हाँ। नहीं हो। तो बिल्कुल। ये चर्चा नहीं होती। हाँ। चर्चा ये होती है कि आप आप। तय कीजिए कि किन किन चीजों में क्या होगा, वोटिंग होगी, क्या हाँ। होगा, कैसे एक्शन होगा, वो सारा तय किया जाता है। संसद मैंने भी कवर की जी। और मैंने देखा है कि उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं। आप बिल्कुल। चाह रहे हैं कि नहीं, आपकी उस तरीके से हो कि हमने जो कह दिया हाँ, वो कह दिया। वही है। तो ये चर्चा नहीं होती। हाँ। आपको चर्चा पूरी सुननी होती है। हर वक्त जहां आप गलत बोल रहे होते हैं, टोका टाकी होती है, बिल्कुल। उसका जवाब देना होता है। आप नहीं चाहते, आप एक पक्षी बात करना चाहते हैं, तो ये चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए सरकार भागती रही। नहीं तो चर्चा कराने से तो विपक्ष को फायदा था। हाँ। विपक्ष क्योंकि उसे कम से कम अपनी बात ऑन रिकॉर्ड कहने को मिलता ना। मिलता। और वो लोगों तक भी स्थितियां ये बात आप जाती। देखिए। जी। आप ये देखिए, ये लोग जो बैठे हैं, जी। ये लोग कौन है? ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं। ये बात हाँ। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कही। तो सादी बिल्कुल। वर्दी में इस तरह से ये लाठियां ले करके और एक करके गुंडों की तरह हाँ। बैठे हैं लोग, और गुंडों की शक्ल के लग रहे हैं। बिल्कुल। आप बताइए, यह अनुमति कैसे दी जा सकती? हाँ, कि सिविल में ही आप जो है तो वो लाठी यह हाथ में लेकर। अनुमति किसके कहे पे दी गई? ये बिल्कुल। सारे सवाल खड़े हैं
क्योंकि झूठ और झूठ से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सच बोलना पड़ेगा और जब सच बोलने की बारी आती है तो इन्हें घबराहट होती है, जो इसलिए जरूरी है और इसलिए सारी बातें आ जाती हैं। जी जी। और क्या माना जाए कि सरकार के बीच भले गृह मंत्री हों या दूसरे नेता हों, वो अब आगे किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे, या फिर इस पूरे मुद्दे पर जो है जवाब सामने आएगा, भले देश के गृह मंत्री हों या भाजपा के दूसरे नेता हों? देखिए, मुझे लगता है भाजपा के पास तो कुछ कहने को है नहीं, इधर उधर बरगलाने के लिए चीजें हैं जी। कोई भी इन बातों पर बोलने का काम नहीं कर रहा है, तो भाजपा के लोग क्या बोलेंगे? उनके पास कुछ है नहीं कहने को। अब तक क्या जिसका विभाग है उस गृह मंत्री ने कोई जवाब दिया है? दिया ही नहीं दिया है। बिल्कुल। क्यों भागे? यदि एक मिनट, नेता सदन कौन होता है? भारत का देश का प्रधानमंत्री होता है। गृह मंत्री जिसके अंडर में सारा आंतरिक सुरक्षा से लेके सब कुछ आता है, सब कुछ। अब आप बताइए, आप अपने सदन में ही नेता सदन डर रहा है, अपने ही सदन में जो है गृह मंत्री डर रहा है, वो दूसरे को क्या सुरक्षा देगा? बिल्कुल। सबसे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, वो दूसरे को क्या सुरक्षित करेगा जब खुद डर रहा है? तो ऐसी स्थिति में आप उनसे कोई उम्मीद ना करें। नहीं कर सकते। वही दल आएंगे, वही लोग आएंगे, बात करेंगे न्याय की, जो सचमुच इससे कंसर्न है। नहीं तो हर कोई अपनी अपनी राजनीति। देखिए, आज तक क्या आपने कभी देखा था कि भारत का नेता प्रतिपक्ष कभी एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़े? मतलब और उसके बाद जी, और इसके बाद एफआईआर दर्ज ना हो और उसे इसके लिए धरने पे बैठना पड़े। सुप्रीम कोर्ट की ललिता वर्सेस स्टेट में बाकायदे यह रूलिंग है, और जहां यह रूलिंग है कि तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तो संज्ञेय अपराध है। बिल्कुल। क्यों नहीं दर्ज की गई? जबकि क्यों नहीं कार्रवाई की गई? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के बीच अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि अभी इस मामले में जो है वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी दिल्ली पुलिस जो है वो अपनों को ही बचाने का प्रयास करते हुए जो है ये तमाम ऐसी बयानबाजियां कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के इस कदम से माना जाए कि दिल्ली पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और यकीनन हर हाल में दिल्ली पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा, या फिर इसमें सीधे तौर पर अब जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वो संज्ञान लेगा तभी बात बनेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसमें कोई ऐसा निर्णायक स्थिति करी नहीं है कि जिसको हम अप्रिशिएट कर सके कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल एक्शन लिया, तत्काल ये किया। कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन सुन लिया होता तो ये समस्या ही नहीं होती। बिल्कुल। यदि वो न्याय की स्थिति में आ गया होता तो शायद ये स्थिति न होती। इसलिए मैं बहुत उम्मीद नहीं करता हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कहता हूं कि जो पूरी घटना हुई, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ जिस तरीके से, उसके बाद में जिम्मेदारी बनती थी इस देश की सरकार की, दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस ने बगैर एफआईआर दर्ज हुए इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? आप लीगली पढ़ लीजिए, इंक्वायरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो झूठ बोलती है जो है क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस कि उसने कोई ऐसा किया। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से झूठ बोलने का काम चल रहा है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन चलाने को लेके कि वो नहीं है। जी, Yes, we have yet to file. It had fallen for my lords. I have actually done a deep dive and research in this. From 1967 to now, there is not a single standing order or regulation mentioning the use of pellet gun. It was used, and please let me finish. It was used in 2010 in Kashmir and subsequently in 2016. There is an SOP in 2011 prepared by a task force headed by the Union Home Secretary. And in 2016, there was a high part committee. That report is not available. There is no standing order of Delhi police that allows even the use of pellet gun or mentions the weapon of pellet gun. The only thing that particular petition is saying, the petition is not saying the police should not have anything to protect itself. This particular... अब आप सोच लीजिए,
साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि साहब कोई आर्डर नहीं 1969 से लेके आज तक। बिल्कुल, हाँ 68 से जी है। तो अब आप ये सोच लीजिए, और जो जम्मू कश्मीर में अलाउ हुआ था वो भी ये हुआ था हाई पावर्ड कमेटी के ही आदेश से होगा। देश पे तो जब हाई पावर्ड कमेटी के आदेश से ही हो सकता है, जिसे गृह सचिव भारत का हेड करता है, बिल्कुल, तो अब आप बताइए, जब बगैर ऑर्डर के चलाना, ये तो अपने आप में अवैध गुनाह हो गया। बिल्कुल, बहुत बड़ा तो गुनाह है। इतना बड़ा जहां गुनाह किया गया है उस स्थिति में, और फिर ये बच्चा ये भी कह देते, आप मुसलमान होता तो कह देते, हाँ, सिख होता तो आप आतंकवादी वो खालिस्तानी बता देते, लेकिन ये बच्चा तो हिंदू ही है, हाँ, सनातनी हरियाणा का ही रहने वाला है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सामने खड़ा है कि सरकार, पुलिस सब झूठ बोल रहे हैं, सारी चीजें कर रही, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है, बावजूद इसके अब तक सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कोई अच्छा ऑर्डर पास नहीं किया, इसलिए उससे तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूं। लेकिन ये जरूर है, ये लड़ाई अब सड़क पे ही लड़ी जाएगी, तभी न्याय मिलेगा। और राहुल गांधी ने वही रास्ता तय किया है, जो रास्ता कठिन है। मुझे लगता है यही अब न्याय का रास्ता बचा है कि न्याय सड़क से मिलेगा, संसद से नहीं। क्योंकि आपको याद होगा जनवरी 2025 में राहुल गांधी जब इंदिरा भवन, जब जिस दिन उद्घाटन हो रहा था, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, जी, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि अब लड़ाई बीजेपी आरएसएस मात्र से नहीं है, इंडिया स्टेट से है। इंडिया स्टेट का मतलब वहां पर वो संस्थाएं, वो सुप्रीम कोर्ट, वो तमाम सारी जगहें हैं। राहुल गांधी ने डिफाइन किया था, जहां पर इन्होंने आरएसएस बीजेपी के लोग बैठा दिए हैं, जिनके कारण अब न्याय मिलना कठिन हो गया है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो यही हो रहा है। और आपने देखा, मैंने तस्वीर भी दिखाई कि वो सादी वर्दी में जो बैठे गुंडे की तरीके के पुलिस के लोग थे, उनकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी गई, तो वो उसी तरह के लोग मिल रहे हैं जो संघ के विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। जी। तो और ये अपने आप में सबूत है कि अब देश में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। और ये जी उसी बात पे आ रहा था कि आज अगर हम देश के चारों तरफ नजर दौड़ाएं, पंजाब आप देखें, वहां पर सिख जो बंदी हैं उनकी रिहाई को लेकर रोज कोई ना कोई धरना प्रदर्शन बंद जो है आज भी है पंजाब में। राजस्थान की तरफ आप नजर दौड़ाएं तो वहां पर भी जो है हो हल्ला खूब हुआ सीजेपी के लोगों के साथ। वहीं आप पटना की अगर बात करें तो वहां पर छात्रों ने मोर्चा सरकार के खिलाफ खोल दिया था। झारखंड में जो है सरकार झुकी तो धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया। यानी कि आखिर हमारा देश जा किस तरफ रहा और सरकार जो है वो गूंगी बहरी बनी, बस यही कह रही है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, और इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं वो अनदेखा करते हुए क्या अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। शुक्ला जी, बड़े कम लफ्जों में जानना चाहेंगे। आपके सवाल में ही जवाब छिपा है गगन जी, कि देखिए ये सरकार असल में हर मोर्चे पे नाकाम हुई। आपने देख लिया, सिर्फ 15 दिन के अंदर चीनी कितनी 20 रुपए महंगी हो गई। क्यों हो गई? अब आप क्यों हो गई? क्योंकि सरकार ने मनमानी तरीके से E20 लागू कर दिया, और सारा गन्ना वहां चला गया, चीनी बन नहीं पा रही। और चीनी मिले किसकी है? वो सिंडिकेट किसका है? खुद नितिन गडकरी का। बिल्कुल, सबसे बड़ा सिंडिकेट चीनी मिलों का वो है, गूगल सर्च कर लीजिएगा। जी। तो अब ये स्थिति है। फिर E20 का जो पूरा एथेनॉल का काम है उनका बेटा करता है। अब इसी तरीके से तमाम देखिए, पुल टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही, बनते ही टूट जा रहे हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन में टूट जा रहे हैं। गुजरा है। जी। तो मैं ये कह रहा हूं, जो और वो बना कौन रहा है? कोई बीजेपी का सांसद की कंपनी है, कोई अडानी की कंपनी, कोई किसी की है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग कौन है? ये इन्हीं के लोग हैं। इसी तरह रेपिस्ट कौन निकल रहे हैं? इन्हीं के लोग निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देश के अंदर आज अराजकता की स्थिति किसने पैदा की है? इन्हीं लोगों ने की है। आज कानून का शासन खत्म हो चुका है, इसलिए ये हालात है। इनसे अब देश संभल नहीं रहा। बिल्कुल शुक्ला जी, वक्त जो है हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार जागे और जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जो हैं
वो इस समय सड़क पर उतरे हुए हैं, वो तमाम मुद्दे भी हल हों, इसी बात की सिर्फ फिलहाल कामना की जा सकती है, लेकिन सरकार से जो उम्मीद है वो कम ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला, धन्यवाद जी। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के तहत हुण वेला हो चलिया तुहाडे कोलों इजाजत लैण दा। फिर होवेगी तुहाडे नाल मुलाकात, लेकिन देश ਅਤੇ दुनिया की बाकी खबरों के उत्ते अपनी नज़र बना के रखने के लिए तुसीं हर वेले हर समा देखते रहो सिर्फ ਅਤੇ सिर्फ साझा टीवी। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।